में स्टार्ट में पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग लाइन अच्छी थी, तो तब मैंने सोचा कि अब मैं फिर बच गया हूँ टेंट से। बस जैसे मैच अप जाता था तो मुझे टेंट की फ़िक्र पड़ जाती थी, जैसे नीचे आता था तब भी कभी कहता था कि टेंट होगी कभी नहीं होगी, बस इसी कश्मकश में रहा हूँ। और वैसे मैंने रात मैच काफ़ी दुख इंजॉय भी किया। हुआ खुद को देख के, और हंसी भी आई कि यार अली वेख चंगी भली सुबह तो उठ के पफ बनाता सी, हुण पफ तो भी गया, बेशक मुख्तसर सी लेकिन अच्छी ना लगदी मैंने सी। से इनकार कर दिया, लेकिन मेरी टीम है, मुझे मेरी टीम से मोहब्बत है, चाहे वो जीते या हारे। वो सॉन्ग एक बड़ा आम है, तुम जीतो या हारो हमें आपसे प्यार है। अब तो हम यूज्ड टू हो गए हैं ना उस सॉन्ग सुनने के, तो इसलिए हमें प्यार है तो फिर प्यार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, मैंने सुबह स्टेटस लगाया था कि अगर पाकिस्तानी टीम हार जाएगी तो मैं टेंट करवाऊंगा। हालांकि मुझे यकीन था कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी, लेकिन नहीं जीत सके क्योंकि इन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। मेरे बेशक बाल मुख्तसर हैं लेकिन मुझे बहुत प्यारे हैं, उसके बावजूद मैं टेंट करवाऊंगा और सुबह मैं वीडियो अपलोड कर जी दूंगा। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद, और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के स्टूडियो के जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब आरजे अली साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपको हैरानी होगी कि हमारे जो मोतबर शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर कितने इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू हुआ तो आरजे अली साहब ने जो है ना वो एक शर्त लगाई, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक पोस्ट डाली कि अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो मैं टेंड करवा दूंगा। तो आज इनसे जानते हैं कि इनको टेंड करवा के कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कि आपने ये शर्त लगाई है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान हार जाता है तो मैं टेंड करवा दूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर इस पोस्ट ने धूम मचाई हुई थी। तो ये टेंट वाली शर्त लगाने का आइडिया कैसे आया? बस ऐसे ही ना वो शरारत सूझी, मैंने कहा यार जीतने पे तो हर कोई लगाता है। हालांकि मुझे ये कंफर्म था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, मतलब मेरा एतमाद था। अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो फिर तो नहीं जीत सकते थे, लेकिन मुझे था कि यार जीत जाएंगे। चले जी, पाकिस्तान की जो है ना वो जीत हमें भी चाहिए, लेकिन वो हार गए। तो टेंड करवा के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जब कोई देखता है तो वो मुस्कुराते हैं कि यार आपने तो कभी टेंट करवाई नहीं थी, तो अब आपने कैसे करवा ली। तो मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान की वजह से हो गई। तो जब पाकिस्तान ने मैच हारा तो कितनी देर बाद टेंड करवाने का फैसला कर लिया कि अब मैंने करवानी है, और कहाँ से करवाई? एक्चुअली जब मैच स्टार्ट हुआ ना, पहले 10 ओवर में जैसे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि अब टेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 115 स्कोर के बाद विकेटें गिरना शुरू हो गई ना, तो फिर मैंने सोच लिया कि अली हों तू तैयार हो जा टेंट करवाना उससे। उसके बाद जब फिर दूसरी इनिंग आई तो दूसरी इनिंग में स्टार्ट में पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग लाइन अच्छी थी, तो तब मैंने सोचा कि अब मैं फिर बच गया हूँ टेंट से। बस जैसे मैच अप जाता था तो मुझे टेंट की फ़िक्र पड़ जाती थी, जैसे नीचे आता था तब भी कभी कहता था कि टेंट होगी कभी नहीं होगी, बस इसी कश्मकश में रहा हूँ। और वैसे मैंने रात मैच काफ़ी इंजॉय किया है। तो जो टेंड आपने करवाई है किस बार्बर से करवाई है? और जब आप आरिफ आला की एक नामवर शख्सियत हैं, आरजे हैं, ये माशाल्लाह 3 शहरों के एफएम रेडियो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, तो आपने ये सोचा नहीं लोग क्या कहेंगे? इतनी शख्सियत माशाल्लाह लोग जानते हैं, तो कैसा लगा जब ये सारा कुछ हो रहा था? तो टेंशन हुई? हमारे ऑफिस के सामने हमाम है, तो मैंने रात लोगों को बता दिया था कि मैं सुबह ना वहाँ से टेंट करवाऊँगा। दूसरी बात ये कि देखें, असल जो जीना होता है ना वो ये होता है कि आप लोगों में थोड़ा सा मज़ाक पैदा करें, लोगों को एंटरटेन करें। मैं तो आरजे हूँ और आरजे का काम एंटरटेन करना होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कैसे खुशी मिलती है और दूसरों को कैसे खुशी मिलती है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर इससे पहले ये पोस्ट लगा दी थी कि अगर पाकिस्तान हार गया तो मैं टेंड करवाऊँगा। लोगों के क्या रिएक्शन थे? हारने के बाद लोगों ने आपसे सबसे पहले किस दोस्त का फ़ोन आया कि अली भाई टेंड का क्या बना? मुझे ना जब मैंने पोस्ट लगाई ना तो लोगों ने ये सोचा कि यार आप टेंट नहीं करवाएंगे, आप ऐसे ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने वो स्टेटस लगाया तो व्हाट्सएप भी काफ़ी सारे दोस्त थे जिन्होंने मैसेज किया कि यार उन टेंट करवा ला, तू टेंट करवा ला। इवन मैच स्टार्ट नहीं हुआ था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तू टेंट करवा ला। तो वो एक मेरा दोस्त है तलहा कम्बो, उसने बाकायदा मुझे कॉल की, कहता अली भाई आप सोच रहे हैं कि आप टेंट से बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपने टेंट करवानी है। खुदा ना खास्ता अगर आप ना करवाते, एग्जाम्पल ले लें, तो क्या होता? दोस्त अहबाब की तरफ से कौन से मैसेजेस आते? क्या करना पड़ता? कोई ट्रीट देना पड़ती? क्या करते? असल में मैं ये समझता हूँ कि आप जो ज़ुबान दे देना उसको पूरा करना चाहिए। अगर आप अपने मुंह से अल्फाज अदा करके उनको पूरा नहीं कर सकते ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं करना चाहता कभी भी।
इंडिया के जो करेक्टर लोग थे, खेलने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से इनाम लेने से इनकार कर दिया कि हमने नहीं लेना। वो मुकर सकते थे तो आप भी मुकर जाते। यही तो फ़र्क है हम में और इंडिया वालों में हम पीछे हटने वाले नहीं है ना, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? वो हट सकते हैं, उन्होंने इनाम लेने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरी टीम है, मुझे मेरी टीम से मोहब्बत है, चाहे वो जीते या हारे। वो सॉन्ग एक बड़ा आम है, तुम जीतो या हारो हमें आपसे प्यार है। अब तो हम यूज़ टू हो गए हैं ना उस सॉन्ग सुनने के, तो इसलिए हमें प्यार है तो फिर प्यार है। दोस्त अहबाब के बाद फैमिली की तरफ से जो आपको बातें सुनने को मिली हैं, जो मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, वो क्या है? एक्चुअली अगर आपको मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली को अभी तक पता ही नहीं है मैं करवाना चाह रहा था, पहले भी मैंने कई बार सोचा, तो बेगम कहती कि नहीं आपने ना नहीं करवानी, टिन नहीं करवानी, तो मैंने नहीं करवाई। लेकिन अभी जब मैं घर जाऊंगा तो वो काफ़ी हैरान होंगे कि आपने ये कैसे कर लिया। अली भाई, आप आरजे हैं, आरजे के बनने के बाद आपने कभी टिंड नहीं करवाई, तो जब आपने मैच हारने के बाद टिंड करवाई और शीशा देखा, आईना देखा, कैसा लगा? मुझे ना एक तो दुख भी हुआ खुद को देख के, और हंसी भी आई कि यार अली वेख चंगी भली सुबह तो उठ के पफ बनाता सी, हुण पफ तो भी गया, बेशक मुख्तसर सी लेकिन अच्छी लगती सी। अब वो पफ नहीं बना सकेंगे, तो ये मुझे दुख है इस बात का कि अब पफ से गया मैं। सुबह वाले जो नहाने के बाद 15 मिनट शीशे वाले थे, वो कितने दिन लेस रहे? ये मेरा ख्याल है 1-2 दिन ऐसा महसूस होगा, उसके बाद तो आदी हो जाएंगे ना। अब शीशा भी हमें देख के मुस्कुराता है ना। वॉइस ऑफ पंजाब आपको खींच के सोशल मीडिया पे ले आई है, अगर हम ना लेके आते तो क्या ये टिंड आप लोगों को दिखाते? एक्चुअली शायद मैं उतने लोगों को ना दिखा पाता, मैंने चूँकि अपने फेसबुक पेज पे वो वीडियो लगा दी थी, क्योंकि लोगों ने कहा था कि अली तो शायद अपना वादा पूरा नहीं करेगा, तो मैंने प्रूफ देने के लिए मैंने वीडियो लगाई। और उसमें भी अभी नीचे लोग ये कहते हैं कि यार ये तो AI जनरेटेड है, ये आपने फ़िल्टर लगाया है। मैं हैरान हूँ कि मेरी टिंड देख के भी किसी को यकीन नहीं आ रहा। तो अब तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मुझे खाने पे बुलाएं, मेरी टिंड देखें, साथ खाना खिलाएं। छोटे होते हमारे बच्चे जो थे, टिंड करवाने के बाद जो है ना वो ठोले मारते थे, तो कभी किसी दोस्त ने कल से आज तक ठोला तो नहीं मारा? अभी तक मैं ऐसे दोस्तों के पास बैठा ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बाज नहीं आएंगे, तो मैं अभी तक ऐसे दोस्तों के पास हैं। हाँ, घर जाऊँगा तो शायद बच्चे ऐसा करेंगे। आपने हार मान के बहुत अच्छा किया, तो जो हमारे मुखालफीन हैं, समझ तो आप गए हैं, उन खिलाड़ियों के नाम क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि आपको जो सियासत है ना वो स्पोर्ट्स से पीछे रखनी चाहिए। सियासत को खेल में ऐड नहीं करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने सियासत को खेल में शामिल किया तो उसका क्या नतायज है कि उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया, अजीब किस्म की उन्होंने हरकतें की। अब सुनने में ये आया कि वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें ट्रॉफ़ी दे दें, हमें इनाम दे दें, तो उनमें वो स्पोर्ट्समैन वाली बात नहीं है। तो इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें यही सिखाती है कि आप बर्दाश्त करना सीखें, आप में हिम्मत और हौसला होना चाहिए। अगर मद्दे मुकाबले कोई दोस्त होता जिसके साथ ये शर्त लगती है कि टिंड आपने करवानी है और मैंने भी करवानी है, क्या वो भी करवाता? मेरी एक दोस्त के साथ शर्त लगी थी, उसने बोला कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, और अगर हार गया तो तुम टिंड करवाओगे। और मैं यही सोचता रहा यार पिज़्ज़ा खा लेंगे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो फिर टिंड तो होनी थी तो वो हो गई। अली भाई, पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो जब तक दुनिया है चलता रहेगा, अगर नेक्स्ट कभी शर्त लगानी पड़ी तो क्या लगाएंगे या सोचेंगे? ईमानदारी से बताएं कि मुझे दोबारा मैच देखना चाहिए। जिस तरह के हालात हैं नहीं देखना चाहिए। मैं तो मैच ही नहीं देखूंगा, तो शर्त लगाने का तो वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। मैं नहीं लगाऊंगा कभी भी नहीं। अली भाई, बहुत से लोग देख रहे होंगे आपको, पाकिस्तान की टीम भी देख रही होगी, तो आपने माशाल्लाह ये एक बड़ी मिसाल कायम की है कि आपने शर्त लगाने के बाद उसको फिल फॉर अमल दरामद किया। पाकिस्तानी टीम के नाम क्या पैगाम देंगे कि आपने ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? मैं पाकिस्तानी टीम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही उनको कहूंगा कि आपको लोगों के जो जज्बात हैं ना उनकी कदर करनी चाहिए, उनको देखते हुए आपको खेलना चाहिए। मैंने तो सिर्फ टिंड करवाई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शर्तें लगाई होती हैं। इवन लोग पहले तो टीवी बहुत ज़्यादा तोड़ देते थे, अब मोबाइल तो नहीं तोड़ सकते, मोबाइल तो बहुत महंगे हैं। तो लोगों को पाकिस्तानी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। देखिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमें उससे मोहब्बत है और उसकी टीम से भी मोहब्बत है। तो इनको ये चाहिए कि अब अच्छी क्रिकेट खेलें, जो ग्रुप बंदी है उसको ख़त्म करें, पॉलिटिक जो है उसको ख़त्म करें और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें। क्रिकेट पे तवज्जो दें, ना कि वो इस तरह के इशारों पे तवज्जो दें। ये नहीं होना चाहिए वैसे।
जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब आरजे अली भाई। ये आरिफ आला की नामवर शख्सियत है और आरजे हैं माशाल्लाह। इनकी जो शर्त है वो आपने देख ली है, बड़ी हैरान कुन थी। तो मेरा वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी टीम से ये मुतालबा है और यह गुजारिश है कि खुदारा कि हमारे जो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान हैं जिन्होंने इंडिया के रफ़ेल तैयारों को ऐसे किया है, तो आप उनसे ट्रेनिंग ले लें। तो इनके खिलाड़ियों को भी आप और इनके विकटों को भी ऐसे करें ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो सर उठाने के काबिल रह सकें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।